नमस्कार। देसाई स्टडी सेंटर में मैं गेवर देवासी एक बार फिर आपके समक्ष। सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करूंगा कि बीते कुछ समय से मेरी क्लास नहीं हो पाई। कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से मैं क्लास लेने में असमर्थ था, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर के साथ। मेवाड़ के इतिहास के बारे में, मेवाड़ के शासकों के उत्पत्ति के बारे में आज पढ़ेंगे हम। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति ईरान के आदिल नौशेखा वंश से मानी गई। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल मूल रूप से गुजरात के आनंदपुर के निवासी थे और ये ब्राह्मण वंशीय थे। जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति गुजरात से हुई। गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर जो शासक हुए, वहाँ का सबसे प्रतापी शासक शीलादित्य माना गया। इस शीलादित्य की राजधानी का नाम आनंदपुर या बड़नगर था और शीलादित्य की पत्नी पुष्पावती थी। इन दोनों के पुत्र गुहिल को मेवाड़ का संस्थापक माना गया। गुहिल ने गुजरात के ईडर व उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। मोणोत नैणसी शत्रुंजय महात्म्य के मत का समर्थन करते हैं। मोणोत नैणसी के अनुसार मेवाड़ के शासकों की कुल 24 शाखाएं थी, जिनमें से 2 शाखा महत्वपूर्ण थी। एक पहली शाखा है गुहिल या रावल वंशीय और दूसरी है सिसोदिया वंश वाली। गुहिल को मेवाड़ वंश का संस्थापक माना जाता है, जबकि बप्पा रावल, जिनकी समयावधि 734 से 753 ईस्वी के लगभग मानी जाती है, बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें कालभोज भी कहा गया। बप्पा रावल के गुरु हरित ऋषि थे। वेदनाथ प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था और यहाँ एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया था। मेवाड़ के शासक एकलिंग नाथ जी को अपना आराध्य देवता मानते थे और स्वयं इनके दीवान के रूप में शासन चलाते थे। बप्पा रावल के बारे में जानकारी आम्र कवि द्वारा रचित एकलिंग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बप्पा रावल के बाद महेंद्र, शीलादित्य, अपराजित, कालभोज व खुम्माण प्रथम मेवाड़ के शासक बने। महेंद्र के काल में भीलों ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। शीलादित्य ने पुनः भीलों को पराजित करके नागदा व उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार किया और शीलादित्य के द्वारा तांबे के सिक्कों का प्रचलन कराया गया। खुम्माण के बाद अल्लहट नामक महत्वपूर्ण शासक का उल्लेख मिलता है। इसे आहड़ का संस्थापक माना जाता है। आलू रावल के नाम से प्रसिद्ध अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसने आहड़ को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया और यहाँ वराह मंदिर का निर्माण कराया। अल्लट के बाद नरवाहन व शक्ति कुमार मेवाड़ के शासक बने। शक्ति कुमार के काल में मालवा के परमार शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में रहते हुए त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। आगे चलकर मोकल के काल में इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और यह मंदिर मोकल मंदिर अथवा समिद्वेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार परमार शासक भोज ने नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण कराया। अब हम शुरुआत करते हैं रण सिंह, जो 1158 में के शासक थे।
इनके पुत्र थे दो, एक थे क्षेम सिंह और एक थे राहप। क्षेम सिंह रावल शाखा के थे और राहप द्वारा सिसोदिया शाखा चलाई गई। क्षेम सिंह के पुत्र सामंत सिंह जो 1172 में कीर्तिपाल चौहान के आक्रमण में भागीदारी थे। इन्होंने अपनी राजधानी वटपद्रक बड़ौदा बनाई और इनका जो पुत्र हुआ कुमार सिंह, इन्होंने चौहानों को हराया और इन्हीं की आगे वो संतान में जत्र सिंह आते हैं जो कि 1213 से 1250 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में जत्र सिंह मेवाड़ का शासक बना। जत्र सिंह ने दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। 1227 में जत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य बुतेला का युद्ध लड़ा गया, जिसमें जत्र सिंह विजयी रहा। इल्तुतमिश ने जत्र सिंह की राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया, अतः जत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। उपरोक्त घटना की जानकारी जय सिंह सूरी की पुस्तक हम्मीर मद मर्दन व उदयपुर से प्राप्त चीरवा अभिलेख से मिलती है। जत्र सिंह के सेनापति बालक व मदन थे। गुजरात के शासक त्रिभुवन पाल के साथ जत्र सिंह का संघर्ष हुआ था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जत्र सिंह के बारे में लिखा है कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय जत्र सिंह मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल कहा है। नेक्स्ट, तेज सिंह। इनका शासनकाल 1250 से 1273 ईस्वी के लगभग माना जाता है। तेज सिंह के काल में बलबन के द्वारा मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया गया। तेज सिंह की उपाधि उमापति राव, लब्ध प्रौढ़ प्रताप, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, और ये तीनों इनको उपाधियाँ दी गई है। तेज सिंह के काल में मेवाड़ चित्रशैली के प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना हुई थी। ये इनके काल की कुछ विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट समर सिंह से अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।